गुरुवार के व्रत में क्या खाएं और क्या ना खाएं। गुरुवार के व्रत में कौन सा अनाज खा सकते हैं, फल, दूध, दही, तेल, नमक इत्यादि चीज़ें खा सकते हैं या नहीं खा सकते हैं, इनका कैसे प्रयोग कर सकते हैं, यह सब जानकारी जानते हैं इस वीडियो में। नमस्कार भाइयों बहनों, जय माँ गायत्री। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल शुभकर माही अष्टो में स्वागत है। आज की इस वीडियो में गुरुवार के व्रत में क्या खाना चाहिए इसके बारे में जानते हैं। लेकिन आप सभी से विनम्र निवेदन है, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य करें, ताकि आपके साथ साथ आपके अपने भी इस जानकारी का लाभ उठा सकें। साथ ही बेल आइकन को अवश्य प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। हमारे हिंदू धर्म शास्त्र में सप्ताह का हर दिन किसी न किसी देवी देवता को समर्पित होता है। गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। गुरुवार व्रत के दौरान केले के पेड़ की भी पूजा का विधान शास्त्रों में बताया गया है। ऐसा माना जाता है कि केले के पेड़ में भगवान गुरु का यानी कि भगवान विष्णु का वास है, इसलिए भगवान विष्णु को केले समर्पित किए जाते हैं। भगवान विष्णु को पीला रंग अति प्रिय है, इसलिए जो भी लोग गुरुवार का व्रत रखते हैं उनको पीले वस्त्र अवश्य पहनने चाहिए। गुरुवार व्रत के दौरान केले की पेड़ की पूजा अवश्य करनी चाहिए। गुरुवार के व्रत में भूलकर भी केले का सेवन नहीं करना चाहिए। गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से भगवान हरि की कृपा से भक्तों के सभी संकट दूर हो जाते हैं। माना जाता है कि सच्चे दिल से भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने से मनुष्य के सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। अगर आप भी पहली बार भगवान विष्णु के व्रत रख रहे हैं या आप इसके बारे में जानना चाह रहे हैं तो जानते हैं इस व्रत के नियम के बारे में कि इसमें क्या खा सकते हैं, क्या नहीं खा सकते। गुरुवार व्रत के दौरान केले की पेड़ की पूजा अवश्य करनी चाहिए, लेकिन गुरुवार के दिन केले का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम जिस पेड़ की पूजा करते हैं उसमें भगवान नारायण का वास होता है, इसलिए हम उस दिन केले का सेवन नहीं कर सकते। इसके अलावा यह भी बताया गया है कि जिसकी भी कुंडली में गुरु ग्रह कमजोर होता है तो उसके जीवन में कई प्रकार की समस्याएं भी आती हैं, जैसे कि वैवाहिक समस्या और संतान संबंधी समस्या। अगर आपके जीवन में यह दोनों समस्याएं हैं तो इनको दूर करने के लिए आप गुरुवार का व्रत अवश्य रख सकते हैं। गुरुवार का व्रत रखने से माना जाता है कि कुंडली में जो हमारा गुरु ग्रह कमजोर होता है उसकी स्थिति ठीक हो जाती है, जिससे अगर वैवाहिक जीवन में कोई समस्या है या विवाह नहीं हो पा रहा है, ऐसी कोई स्थिति है तो वह ठीक हो जाती है। इसके अलावा जिसको संतान ना हो पा रही हो या जिसकी संतान में कोई समस्या हो, उसके लिए भी गुरुवार का व्रत अच्छा होता है। ऐसा करने से यह दोनों प्रकार की समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। इसके अलावा गुरुवार का व्रत रखने से एक और लाभ यह होता है कि यह भगवान विष्णु का व्रत है, तो जहाँ पर जिस घर में भगवान नारायण की पूजा होती है उस घर में लक्ष्मी का सदा निवास होता है। तो गुरुवार का व्रत रखने से धन संबंधी समस्याएं भी दूर हो जाती हैं और जीवन में सुख समृद्धि में बढ़ोतरी होती है। अब जानते हैं कि गुरुवार के व्रत में क्या खा सकते हैं। तो गुरुवार के व्रत में माना जाता है कि भगवान विष्णु का यह व्रत है, तो शास्त्रों में यह बताया गया है कि पीले चीज को ही खाना ज़्यादा शुभ होता है। इसमें आप पीले फल खा सकते हैं, इसमें आप दूध दही का सेवन कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसमें एक समय शाम के समय भोजन भी ग्रहण कर सकते हैं, जिसमें आप चाहें तो गेहूं के आटा की पूड़ी भी खा सकते हैं। कई लोग खाते हैं और कई लोग नहीं खाते हैं, कई लोग सिर्फ फलाहार करके रहते हैं। गुरुवार के व्रत में सुबह के समय आप फलाहार ही कर सकते हैं
इसमें आप भोजन सिर्फ एक समय ही कर सकते हैं, वो भी सिर्फ शाम के समय। दिन में आप चाहें तो आप दूध का सेवन कर सकते हैं या आप चाहें तो आप चाय भी पी सकते हैं। लेकिन इस व्रत में विशेष बात यह है कि इसमें नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। नमक इसमें वर्जित है। शाम को भी अगर आप भोजन करते हैं तो उसमें नमक आपको नहीं खाना है। नहीं तो आप सोचें कि नमक डाल के सब्जी में खा लें, वो नहीं खाना चाहिए। नमक का इसमें विशेष परहेज है। पूड़ी भी अगर आप खाते हैं तो उसमें थोड़ी सी उस आटे में हल्दी मिला लें और फिर आप उस पूड़ी को बनाकर खा सकते हैं। आप आलू की सब्जी भी अगर बना के खा सकते हैं, लेकिन उसमें नमक नहीं होना चाहिए। और प्याज लहसुन भी नहीं होना चाहिए। प्याज लहसुन का तो हर व्रत में ही परहेज होता है, उसको किसी भी व्रत में नहीं खाना चाहिए। मैंने इसलिए बता दिया कि हो सकता है कई लोग इसके बारे में जानते हों और कई लोग इसके बारे में ना जानते हों, इसलिए यह बात बताई है। वैसे तो ज़्यादातर लोग जानते ही होंगे कि व्रत में प्याज और लहसुन कभी भी नहीं खाई जाती। इसके अलावा अगर आप चाहें तो शाम के समय आप कुट्टू के आटे की भी पूड़ी बनाकर खा सकते हैं, जिसको सिंगाड़े का आटा कहते हैं। साबूदाना हुआ, समा के चावल हुए, या आप फलाहार करना चाहते हैं तो फलाहार भी आप व्रत रख सकते हैं, जिससे आपका व्रत संपूर्ण होगा। इसमें आप फलों में शकरकंद, गाजर, खीरा भी खा सकते हैं। इसमें आप काजू, बादाम, पिस्ता यानी कि जितने भी ड्राई फ्रूट हैं वो आप चाहें तो खा सकते हैं। गुरुवार के व्रत में आप खाना जो है या तो आप घी में बनाएं या आप मूंगफली के तेल में बनाएं या आप सनफ्लावर ऑयल में भी बना सकते हैं। लेकिन सरसों के तेल का प्रयोग इसमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि सरसों का तेल हर व्रत में वर्जित माना जाता है। इसलिए भूलकर भी कभी भी किसी भी व्रत में आपको सरसों के तेल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। सरसों की तेल की जगह आप व्रत में हमेशा घी का प्रयोग करें, सनफ्लावर ऑयल का प्रयोग करें या आप मूंगफली के तेल का भी प्रयोग कर लें। ये भी अच्छी चीज़ें हैं, लेकिन आप सरसों का तेल का प्रयोग ना करें, क्योंकि माना जाता है कि अगर आप व्रत में सरसों का तेल का प्रयोग करते हैं तो व्रत खंडित हो जाता है। तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। अब जानते हैं कि इस व्रत में क्या क्या नहीं खाना है। तो सबसे पहली बात तो यह है कि इसमें आप जैसे सूजी, मैदा, चावल या अन्य प्रकार के और भी जो अनाज हैं वह आपको नहीं खाने चाहिए। अगर आप चाहें तो सिर्फ इसमें गेहूं का आटा आप चाहें और बेसन, ये दोनों चीज़ें खा सकते हैं, क्योंकि बेसन पीला होता है और गेहूं कई लोग खा लेते हैं, कई लोग नहीं खाते हैं। ये सब जगह की अलग अलग मान्यता है, लेकिन ये दोनों चीज़ें खा सकते हैं इस व्रत में। इसके अलावा और कोई भी अन्न नहीं खाना चाहिए। और गुरुवार के व्रत में या किसी भी अन्य व्रत में प्याज लहसुन का प्रयोग कभी भी नहीं करना चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा तीसरी बात यह है कि उपवास के दिनों में नमक का प्रयोग नहीं करना चाहिए। कई व्रत ऐसे होते हैं जिनमें सेंधा नमक का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन कई व्रत ऐसे हैं जिनमें स्ट्रिक्टली ये मना किया गया है कि इनमें नमक का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो आपको गुरुवार के व्रत में हमेशा यही कोशिश करनी चाहिए कि आपको नमक नहीं खाना है। नमक इसमें विशेष रूप से वर्जित बताया गया है। एक बात और कि इस व्रत में या किसी भी व्रत में किसी भी प्रकार का नशा, मांस, मदिरा, कुछ भी ऐसा गलत काम नहीं करना चाहिए जिससे आपका व्रत खंडित हो जाए या आपकी पूजा बेकार में ही बर्बाद हो जाए। तो इन बातों का विशेष ध्यान रखें। और गुरुवार के व्रत में आपको पीले रंग के ही वस्त्र पहनने चाहिए और इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जप भी आपको कम से कम 108 बार माला से अवश्य करना चाहिए। और दिन में आपको जब भी याद आए तब आप इस मंत्र को मन ही मन करते रहें। इससे भी आपको विशेष फलों की प्राप्ति होती है और आप जिस मनोकामना के लिए इस व्रत को करते हैं वह सफल होता है और आपका मनोरथ पूर्ण होता है। तो यह थी गुरुवार संबंधित जानकारी कि गुरुवार के व्रत में क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। आशा करती हूँ मैंने कोशिश की है कि ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी आप सभी को दे सकूँ। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगे तो प्लीज़
वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य करें ताकि आपके साथ साथ आपके अपने भी इस जानकारी का लाभ ले सकें। और बेल आइकन को अवश्य प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। धन्यवाद।